नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का। ठीक, प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन हैं, 4 विकल्प रहेंगे, 1 विकल्प सही होगा और 3 विकल्प गलत होगा, हमें करना रहेगा। साथी ये क्वेश्चन है, इसी तरह से रहेंगे क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे। देखो, एक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक, और किस सन में किस शिफ्ट में पूछा गया है वो भी बताया जाएगा, और किस पेपर में आया है उसको हम बताएंगे। ठीक, तो साथी चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले साथी आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बताइएगा। चलिए साथी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। साथी पहला क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20 की आगे कौन सी संख्या होगी, यानी 28 होगी, 30 होगी, 32 होगी या 36 होगी। ये 2 से 6 कैसे आया, 6 से 12 कैसे आया, 12 से 20 कैसे आया, अब 20 के आगे क्या आएगा, इसको हमें देखना है। और 4 विकल्प में से एक ही विकल्प सही है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना रहेगा। तो साथी पूरा वीडियो जरूर देखेगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो साथी, यहाँ है 2, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है। क्या है? 20 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो इसमें ये कैसे आया। देखो 2 और 6 में अंतर है कितने का, यानी 4 का। ठीक, अब देखो 6 और 12 में अंतर है, यानी 6 का। कितने का? 6 का। अब 12 और 20 में अंतर है 8 का। अब देखो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ये 4, 6, 8, यानी 2 के गैप का पैटर्न बन रहा है, यानी 4, 6, 8, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 20 में अगर हम 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर, 30 होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इसका 30 राइट आंसर, एकदम सही आंसर होगा साथी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। साथी दूसरा क्वेश्चन है, ए जेड से बी किससे संबंधित है, यानी ए जेड कैसे आया फिर। ठीक, और बी है जो बी में क्या आएगा, इसको हमें बताना है साथी। तो इसमें क्या आ सकता है, वाई आ सकता है, एक्स आ सकता है, डब्लू आ सकता है और बी आ सकता है, यानी इसमें एक आंसर सही है और 3 विकल्प गलत हैं। हमें हेर कर बताना है साथी कौन सा ऑप्शन सही है, क्या लॉजिक है, किसके माध्यम से आप सही कर सकते हैं, इसको बताना है साथी। देखते हैं, देखो इसमें ए जेड से संबंधित है, यानी अपोजिट है, उल्टा है। ठीक, तो बी किससे संबंधित होगा, यहाँ पर बी किससे संबंधित होगा, यानी वाई। अगर सी पूछता तो किससे बताते, यानी एक्स से संबंधित होता। इस तरह से हम बताएंगे। ठीक, तो देखो ए जेड से है, बी वाई से, सी एक्स से है। तो हमें क्या पूछा है, बी पूछा है, तो हम बी बता रहे हैं, बी किससे संबंधित है, वाई से। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाई सही होगा, एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही अब देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। कैट को लिखते हैं DBU, तो डॉग को क्या लिखेंगे। अब इसमें देखो CAT कैट है, तो यहाँ पर क्या लिखे, DBU। अगर इसमें एक चीज़ साथी गौर करो, देखो सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, सी के बाद में डी आ रहा है, यानी
प्लस 1 बढ़ रहा है। उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी +1 यहाँ पर भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या है, टी है, टी में 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, यू आएगा। इसी को पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो हम डॉग पर पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। देखो डी ओ जी पर हम देखो एक एक बढ़ा कर लिखेंगे। जो डी है उसके बाद क्या आता है, ई आता है, हम देख रहे हैं। ओ के बाद में क्या आता है, क्या आता है, पी आता है। जी के बाद में क्या आता है, एच आता है। ठीक, ई पी एच आएगा। इसमें देखो कहीं पर 3 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो ई पी एच है, हाँ है साथी, पहला ही क्वेश्चन में मिल रहा है ई पी एच। इसका सही आंसर क्या होगा, ई पी एच सही होगा। साथ ही 4 नंबर क्वेश्चन है, विषम शब्द चुनना है। हमें क्या करना है, विषम शब्द क्या चुनना है। इसमें विषम का है, क्या है, कुर्सी है या मेज है या अलमारी है या कार है, इसको हमें बताना है। यानी विषम शब्द कौन है, अलग कौन है, देखते हैं। अब हम देखते हैं, देखो इसमें सबसे अलग होगा कार। देखो कुर्सी, मेज और अलमारी एक ही तरह के हैं और कार अलग है। इस तरह से क्या होगा, कार अलग हो जाएगा और राइट आंसर क्या होगा, कार ही होगा। साथ ही 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, ए सी से क्या संबंध है, इसे हमें बताना है। देखो इसका ग्राफ बनेगा ए प्लस इस तरह से बनेगा बी। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो सी बी की बहन है। ठीक, अब देखो ए और सी किस प्रकार से संबंधित हैं, ये किस प्रकार से संबंधित होंगे, यानी सी का क्या होगा, ये पिता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा इसका। साथी अगर समझ में आ रहा हो तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, साथ ही बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 25 से संबंधित है तो 7 किससे संबंधित है। या देखो 5 25 से संबंधित है तो 7 किससे संबंधित है, यानी 35 से या 42 से 49 से या 56 से हमें इसको बताना है। तो देखो 5 संबंधित है 25 से, तो ये कैसे आया 25, यानी स्क्वायर किया गया होगा तभी 25 आया। 5 गुणे 5 25। तो हम 7 का करते हैं, देखते हैं 7 गुणे 7 बराबर क्या होगा, 49 होगा। 49 ऑप्शन में है, देखते हैं 49 ऑप्शन में है, एकदम राइट आंसर होगा 49, इसका सही आंसर हो जाएगा साथी। साथ ही 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है, हमें इसको बताना है। तो साथ ही हम इसमें देखो पहले ग्राफ बनाएंगे उसके बाद में कुछ करेंगे। देखो ये बनाए, ठीक, ये क्या हुआ, साउथ हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, नॉर्थ हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक, अब देखो अगर राम इस पॉइंट पर है, यहाँ पर राम है, ठीक, तो वो यहाँ से उत्तर की ओर चलना शुरू करेगा, यानी 10 मीटर गया। ठीक, अब वो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ेगा 5 मीटर चला। ठीक, तो वो किधर है, यानी पूरब की तरफ है, ये पूरब ही तो वेस्ट। ठीक, ये कहाँ पर है,
पूरब की तरफ, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकदम इसका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा साथी इसका। साथी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A4 9 16, ठीक, इसके बाद में 16 के बाद में क्या आएगा, ठीक, हमें बताना है इसका सही आंसर। देखो 20 आएगा या 24 आएगा, 25 आएगा या 36 आएगा, आप लोग बताइएगा पहले। चलिए हम देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक साथी। अब हमें देखना है। अब हम देख रहे हैं, देखो इसमें डिफरेंस है 3 का, फिर यहाँ से आया 9 और 4 और 9 में 5 का, ठीक। अब इसके बाद इसमें देखते हैं ये कितने का आता है, ये आएगा 7 का, ठीक। अब ये देखो पेयर कितने का चल रहा है, ये पेयर कितने का चल रहा है, यानी 3 2 5 5 2 7, इसमें हम 2 बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर 9 आएगा। अब 9 आएगा 16 में अगर हम 9 प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। ऑप्शन 24 है इसमें, देखते हैं। ऑप्शन 24 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथी, एकदम राइट होगा। साथी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत दिल्ली तो फ्रांस किससे संबंधित है, यानी भारत दिल्ली से संबंधित है तो फ्रांस किससे संबंधित है, लंदन से या पेरिस से या रोम से या बर्लिन से, इसे हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर साथी होगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक, तो फ्रांस की राजधानी होगी पेरिस। यहाँ पर साथी नई दिल्ली होना चाहिए, ठीक, बट दिल्ली लिखा है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। साथी 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। देखो ए, फिर डी, फिर एच, फिर एम है, उसके बाद में कौन सी श्रृंखला आएगा, कौन सा शब्द अक्षर आएगा, हमें देखना है। क्यू आएगा, आर आएगा, यस आएगा या टी आएगा, ठीक। देखो ये यहाँ पर ए है, फिर डी है, फिर एच है, फिर एम है। अब हमें एक आंसर जो हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अब हम देखते हैं। देखो इसमें कितने का फर्क है, ठीक, इसमें फ़र्क है 3 का, ठीक। अब डी के बाद में एच में देखेंगे कितने का फ़र्क है, यानी 4 का फ़र्क है, ठीक। अब उसके बाद में एम देखते हैं कितने का फ़र्क है, यहाँ पर कितने का फ़र्क आएगा, अब जोड़ लो, यानी 5 का आएगा। तो यहाँ पर कितने का आएगा, यानी 6 का आएगा। अब एम के बाद में 6 ऐड कर दो, एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी एस। यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा, एस आएगा, ठीक साथी। साथी 11 नंबर क्वेश्चन है। रेडियस का संबंध कोण से उसी प्रकार है जैसे एम्पियर का संबंध किससे है, ठीक। विद्युत धारा से है या शक्ति से है या वोल्टेज से है या कार्य से है, इसे हमें बताना है साथी। तो एम्पियर का संबंध साथी होगा कार्य से, एकदम राइट आंसर होगा। साथी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साथी आँख से, आँख का संबंध है देखना से, तो कान का संबंध किससे है, यानी आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो कान से हम क्या करेंगे, सुनेंगे। कान से हम क्या करेंगे, सुनेंगे, यानी सुनना सही है, और ये विकल्प गलत हो जाएंगे। ये सब जो विकल्प हैं ये क्या होंगे, गलत होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनना।
चलिए साथी हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें ये इधर है, इसका इधर है, ये इधर है और ये इधर है, यानी इसमें मिला और इसमें मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी ये और ये नहीं हो सकता है, काट देंगे। अब देखते हैं हम साथी। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा चीज़। ठीक, अब हम देखते हैं इसको, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है। ठीक, अब इसमें ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर है। अब देखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें ये देखो, इसमें ये देखो, ये अलग अलग है और ये सामने आमने देखो, एकदम सामने, ये सही ऑप्शन, इसका एकदम राइट आंसर डी होगा साथी। साथी 14 नंबर क्वेश्चन हमें अब देखना है। साथी 14 नंबर क्वेश्चन है 3,7,15,31। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 47 आएगा या 63 आएगा या 61 आएगा या 59 आएगा, हमें इसको बताना है। तो इसको हम पहले देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर देखो साथी, 3 है, फिर 7 है, क्या है साथी, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। अब हमें देखना है, देखो इसमें इसका अंतर आया, इसका अंतर कितना है, 4 का है। इसका अंतर कितना है, 8 का है। इसका अंतर देखो, अंतर देखो, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 15 में से 7 घटाओगे 8 बचेगा, 31 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक, अब ये देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर क्या होगा साथी, 32 का पैटर्न बन रहा है। अब 31 में आप 32 जोड़ोगे, 31 दूना 62, एक हासिल जोड़ोगे कितना होगा, 63 होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, 63 एकदम राइट आंसर साथी होगा इसका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथी एक कैलेंडर घड़ी का सवाल है, क्वेश्चन है, घड़ी में 3:15 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, हमें ये बताना है। तो 0 डिग्री होगा या 7.5 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा या 22.5 डिग्री होगा। ये SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो हम निकालते हैं इसका कुल समय मिनट निकालेंगे। ये होगा 3 × 60 + 15। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 195। 6 × 18 और 15 जोड़ेंगे 195 होगा साथी। अब हम देखते हैं घंटे की सुई का कोण 195 × 0.5 करेंगे, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 975। ठीक, अब हम देखेंगे इसका 15 × 6 डिग्री से, 15 छक्के 90। ठीक, ये यहाँ पर क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। अगर इससे इससे हमें घटाना रहेगा तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 197। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 975, यहाँ पर 0.5। ठीक, अब हमें कितना घटाना है, 90 घटा लेंगे। ठीक, अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा 7.5। इसका राइट आंसर होगा 7.5 डिग्री, इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 7.5 डिग्री एकदम राइट आंसर इसका होगा साथी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन
पर। देखो साथी 16 नंबर क्वेश्चन है 24 का 25% कितना है। 24 का 25% कितना है। 4 है या 6 है या 8 है या 12 है, इसको हमें बताना है। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को। देखो क्या होगा, 24 का के जगह पर क्या करेंगे गुणा, 25 है तो हम 25 लिखेंगे। अब परसेंट हटाएंगे तब नीचे हम 100 लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको साथ ही समझ में आया। देखो इसको काटेंगे 25 इक्के 25, 25 चौके 100, इतना आपको समझ में आया। 4 इक्के 4, 4 छंग 24। इसका राइट आंसर एकदम क्या आया साथी, 6 आया है। तो इसका राइट आंसर एकदम क्या होगा, 6 ही होगा साथी, ये ध्यान रखना। अब हम साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है विषम चुनिए, पेन, पेंसिल, रबर या किताब। इसमें सबसे अलग क्या है। देखो पेन से भी लिखा जाता है, क्या किया जाता है, पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, रबर से मिटाला जाता है, किताब से पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा किताब, एकदम राइट। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन साथी 8 नंबर को 18 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें, हाथ से लिखना तो पैर से क्या होगा, दौड़ना या पकड़ना या सुनना या देखना। हाथ से हम लिखते हैं तो पैर से क्या करते हैं, दौड़ते हैं, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट होगा, एकदम सही होगा साथी। क्या है, हाथ से लिखते हैं तो और पैर से हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, सही होगा साथी। साथी एक क्वेश्चन है 19 नंबर, 8 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, 4 आदमी कितने दिन में काम करेंगे उसी काम को अगर करते हैं तब। देखो 8 आदमी कर रहे हैं 12 दिन में, मोटे दिमाग से सोचो, पहले ऊपर ऊपर सोचो। 8 आदमी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को 4 आदमी करने लगेंगे तो आदमी भी कम तो काम कितने दिन में होगा, दुगने दिन में, यानी इसका आंसर क्या होगा, 24 इसका राइट आंसर होगा। आदमी कम हुए तो दिन दुगने हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना साथी। इसका राइट आंसर होगा 24 दिन। अब साथी देखिएगा, इंडिया INDIA, ठीक, इंडिया को उन्होंने GOEJB लिखा है, तब आप पाक को क्या लिखेंगे। देखो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, यानी +1 हुआ है, फिर इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, हर में उन्होंने एक बढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे, पाक में भी एक बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाकर देखते हैं PAK, ठीक साथी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पी के बाद में क्या आता है, क्यों आता है, हमने कर दिया। ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, हमने लिख दिया। अब के बाद में क्या आता है, क्या आता है, एल आता है, हमने उसको भी लिख दिया। PBL अगर ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन एकदम सही होगा, आपने आंसर जो निकाला है। तो PBL कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है साथी, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये एकदम राइट होगा, सही होगा। साथी अब हमें देखना है वेन आरेख का चयन करना है, ठीक है। देखो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प सही है। आप लोग पहले देखिए कौन सही है या कौन गलत है, कौन जो सही हो आप उसको बताइए, सोचिएगा कि आपके नज़र में क्या सही है, ठीक, सोचो पहले साथी। चलिए अब हम साथी देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। साथी देखो ये क्या है, एक क्या है, धातु है, और एक धातु है लोहा, दूसरी धातु है पारा, यानी ये दोनों धातु क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी, ये ध्यान रखना।
साथी अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यदि सोमवार बराबर 1 है, मंगलवार बराबर 2 है, तो रविवार बराबर क्या होगा। आप देखो, यानी अब हम क्या करेंगे, देखो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक को क्या है सोमवार है, दूसरे में क्या है मंगलवार है, फिर बुधवार है, फिर बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, फिर शनिवार है, फिर रविवार है यानी इतवार है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, संडे का क्या होगा 7 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, 7 होगा। साथी अब देखना है हमें कितने त्रिभुज हैं इस गोले में, ये जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं हमें गिनना है, इस तरह से गिनना है। देखो साथी हम आपको पहले इसको गिनने का तरीका बताएंगे। ये जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं, यानी एक त्रिभुज है। ये कितने त्रिभुज का है, ये कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक, अगर इसमें यहाँ से ऐसे निकालते हैं, ये अब कितना त्रिभुज होगा, यानी एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये बड़ा वाला होगा। ये कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। अब ये देखो, ये एक ये होगा, एक ये होगा और एक बड़ा वाला क्या होगा, एक दोनों को मिलाकर बनेगा, यानी 3। कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर 3। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 बनेंगे। ठीक, अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, कितने त्रिभुज निकलेंगे, यानी 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। क्या है, ऑप्शन सी है एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 त्रिभुज एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब साथी देखिएगा, 2 संबंधित है, 8 से 3 किससे संबंधित होगा, यानी 2 संबंधित है अगर 8 से। अब हमें 2 से 8 कैसे लाना है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तभी आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, तभी हमारा 8 आएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तक क्या आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार साथी अगर हम 3 है यहाँ पर तो हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 आएगा। तो इसमें है 27, हाँ साथी है ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। इसका ऑप्शन सी 27 एकदम सही होगा। साथी साथी हमने 24 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा साथी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। साथी 25 नंबर क्वेश्चन है। देखो, प्लस का मतलब गुणा, यानी अगर प्लस है जहाँ पर वहाँ पर हमें क्या करना, वहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस समीकरण में ही हमें यही करना है, प्लस के जगह पर गुणा करना है, गुणा की जगह पर क्या करना है, माइनस करना है, तभी हमारा ऐसा समीकरण हल होगा। हमारा यही स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 + 4 गुणे 2 लिखा हुआ है। अब हमें इसको देखना है साथी। अब हम साथी देखते हैं, देखो यहाँ पर 6 है, 6 हमने लिख दिया। अब प्लस के जगह पर हम क्या किए थे, गुणा किए थे, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक, फिर 4 लिखेंगे। ठीक, अब गुणा के जगह पर हमें क्या करना है, घटाना है। 6 चौके क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24। अब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 22। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 क्या होगा, एकदम राइट आंसर। इसका 22 क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी, एकदम 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, 22 होगा। साथी आप लोगों को ये क्लास
कैसी लगी। हमने 25 क्वेश्चन करा दिया है। ये बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। हम आपको अगले वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसमें आपने कितना सही किया कितना गलत किया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथी। और अभी तक हमारे चैनल को भाई साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथी। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।